आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो रहेगा ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए जो भी वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। कुछ मुद्दों पर बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आइए, अगर आप लोग ग्रुप डी की वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग जानना चाहते हैं कि ये वेटिंग आपकी कब तक आ रही है, या लास्ट आपकी कब तक लग जाएगी, या फिर कितने की आ रही है, क्योंकि यही दो सवाल मेन है। कट ऑफ तो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो तो इसके डिपेंड हो गया सवाल। मेन दो ही सवाल हैं, कब और कितने की आपकी वेटिंग आ रही है। कोई भी जवाब इसका किसी के भी पास नहीं है और कोई जवाब दे भी नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि देखिए बच्चों, जब ये अपने खुद के कहे शब्दों पर नहीं रह सकते हैं, ठीक है, तो फिर कोई कैसे इन सारे सवालों का जवाब आपको दे पाएगा। तो आप लोग भी सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग सब कुछ छोड़कर इस डी की वेटिंग के इंतजार में ही बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, साइकोलॉजिकली हम उलझे होते हैं ऐसे सवालों में, और हमको ये लगता है कि किसी तरह से बस अब ये मैटर आपका हो जाए, शॉर्ट आपका आना है आ जाए, नहीं आना हो ना आए, और फिर आप लोग अपना आगे की तैयारी शुरू कर देंगे, या फिर जो भी आप काम करना चाहते हैं वो काम आपका शुरू कर देंगे। लेकिन बच्चों, ये मैटर कब तक सुलझेगा कब तक नहीं सुलझेगा, अब किसी को कुछ नहीं पता है। थोड़ी सी गलती तो इसमें आपकी भी रही कि जब बच्चे थोड़ा सा काम करने के लिए कह रहे थे इस पर के, ठीक है, जो भी थे, जो भी काम थे, जो भी ग्रुप थे, या जो कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान लीड कर रहा था कुछ चीजों को, तब आप लोगों ने शायद उतना सपोर्ट नहीं दिया जितना आप लोगों को देना चाहिए था। हो सकता था रिजल्ट कुछ और देखने को मिलते, ठीक है। लेकिन अभी भी बच्चे कह रहे हैं आपसे, अभी भी वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग उनका थोड़ा बहुत साथ दें, 1 वीक 2 वीक तक कुछ काम करें थोड़ा सा इसके ऊपर। तो एक तो बच्चों, आप लोग अपने डिसाइड कर लो कि आपने करना क्या है। आप लोग सच में अगर ये चाहते हैं आपकी वेटिंग आए, और अगर आप लोग घर से निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं इन बच्चों का, तो या तो आप वो शुरू कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ बैठे रहने से तो क्योंकि कुछ होना नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रेशर क्रिएट हो फिर से, और आपका थोड़ा बहुत काम बनता नजर आ जाए। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ये अपडेट के चक्कर में आप मत रहिए कि आप लोगों को डेली अपडेट चाहिए, क्योंकि अपडेट आप लोग भी ये देख रहे होंगे कि अपडेट तो कुछ है ही नहीं। किस चीज को आप अपडेट मानोगे, क्योंकि खुद की जिनकी जुबान है नहीं, ठीक है। आपका गया जनवरी और अब कोई बोलने वाला नहीं है कि ये जनवरी के अंदर क्यों नहीं आया। रेटिंग नहीं दे सकते, समझ आता है। अब इन लोगों का जो माइंडसेट है वो समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग आपको ये भी बताना जरूरी नहीं समझेंगे कि अगर जनवरी में ये वेटिंग नहीं दे पाए तो क्यों नहीं दे पाए, और अब ये कब तक दे सकते हैं, ठीक है। कभी भी आपको आपके सवालों के जवाब उस हिसाब से नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से मिलने चाहिए। अब ये पता नहीं क्या कहा जाए, इस चीज को क्या नहीं कहा जाए। एक तो 4 साल से ये प्रोसीजर चला आ रहा है, बच्चों ने न जाने कितना मेंटल हरेसमेंट इसके अंदर झेला है। उसके बाद ना तो कभी उन्हें कोई श्योर एग्जाम की डेट मिलती है, ना ही कोई रिजल्ट की श्योर डेट मिलती है, ना ही कुछ ज्वाइनिंग का समझ में आता है। कुछ की हो जाती है, कुछ की नहीं हो जाती है, दुनिया भर की अटकलें आती हैं। ग्रुप डी का इन्होंने जो रिजल्ट निकाला 2697 का, वहां इन्होंने जो कॉमन कैडर में कुछ बच्चों को भेजा, उन बच्चों को ऐसी ऐसी जगह भेज दिया जहां पर वैकेंसी नहीं थी, ठीक। अब यहीं से समझिए कि वैसे तो ये लोग बात कर रहे थे 4 साल पहले से कि लगभग 20,000 के करीब इनके पास क्या है, सॉरी, ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, ठीक है। 20 में से 16 तो इन्होंने एडवर्टाइज भी करी। 16 में से जब इनके पास आज सिर्फ 6-7 हजार के बच्चे वर्किंग है ना, तभी भी इनके पास स्टेशन अलॉट करने के लिए वैकेंसीज एक्चुअल नहीं है। ये खुद कहते हैं इस तरह से कि अभी तो हम उन्हीं बच्चों को स्टेशन नहीं अलॉट कर पाए हैं। अब अलॉट आप लोग नहीं कर पाए हो, ये आप बच्चों को एक्सक्यूज दे रहे हैं वेटिंग नहीं लगाने का, कि अभी तो इनका ही नहीं हो पाया है। तो आप लोग किसकी नाकामयाबी को यहां दिखाना चाहते हैं? मार्च का आपका रिजल्ट आया है, 10 महीने कंप्लीट हो गए हैं, बाकी अब 10 महीने भी क्यों, 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं। आपका 10-12 मार्च के करीब ही रिजल्ट आ गया था। आप लोग 1 साल के अंदर बच्चों को स्टेशन अलॉट नहीं कर पाए हैं अच्छे से, और ये आप एक एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं। शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म आती नहीं है किसी को भी, चाहे कोई कितना ही बड़ा ऑफिशियल हो। कहने कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो लोगों के प्रति जवाबदेही होते हैं, लेकिन जब बात जवाबदेही की आती है तो पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है। ना तो ये लोग किसी भी चीज को, पता नहीं बच्चों को समझते ही क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब आप लोगों ने अगर वेटिंग नहीं लगानी है, क्योंकि देखिए जब बच्चे इनसे ये कहते हैं ना, कुछ सवाल करते हैं 10% का, कि क्या सर 10% आएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसे रूमर्स हैं, तो ये खुद कहते हैं कि किसने कहा, ठीक है, आपसे किसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। खुद सीएम ने जब भी कोई पर्टिकुलर बंदा एक इनसे मिला था और उसने ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहा था कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10% के करीब ही वेटिंग आएगी, क्योंकि पोस्ट तो बहुत ज्यादा वेकेंट है। तो सीएम सर ने खुद ये कहा था कि ऐसा नहीं है, आपका काम चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, जो आप लोग सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा आएगी।
ठीक है। आज जब फिर से एक बार उन्हीं सीएम से मिला जाता है, तो फिर सेम पर्सन को, ठीक है, मैं यहाँ पर नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी किसी का भी, लेकिन उसी सेम पर्सन को खुद सीएम ये कहते हैं कि ये तो कुछ परसेंट का क्राइटेरिया होता है, उसी हिसाब से आएंगे, ये कोई मतलब नहीं होता कि कितनी वैकेंट पड़ी है पोस्ट। ठीक है, ये उनकी खुद की जबान है। तो अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग कितना किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं। कुछ कहने की जरूरत ज्यादा नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप समझदार हैं, इशारों को ही समझ लिया करिए। ठीक है, तो मैं एक चीज आपसे कह देती हूँ कि आपकी ज्यादा से ज्यादा 20% के करीब वेटिंग आ सकती है अभी के सिनेरियो में। अब देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, ये लोग अपने खुद के डिसीजंस को ना जाने कितनी बार बदलते हैं, तो इनका कुछ नहीं भरोसा, हो सकता है ये पूरी 7-8 हजार की भी दे दें, हो कुछ भी सकता है। बट जो अभी के हिसाब से सिनेरियो है वो इतना ही है। अब कुछ लोगों को ये हो जाएगा कि भैया बच्चों को तो डिमोटिवेट कर दिया, नहीं, डिमोटिवेट किसी को नहीं किया। कोई एक रिजल्ट ना आने से या उसमें आपका सिलेक्शन ना होने से किसी की जिंदगी खत्म नहीं होती है। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो उनकी तरफ आगे को देखना चाहिए। बाकी अगर आप इस 20% को या 10% को 15% को जितना भी ये आने वाली होगी उसको थोड़ा बहुत बढ़वाना चाहते हैं, तो आप लोग प्रेशर अगर क्रिएट करेंगे तो ये बढ़ भी सकती है, इनके अपने डिसीजंस हैं। ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगा सकते हैं। अभी भी बच्चे आप लोगों को कह रहे हैं कि 1 वीक 2 वीक थोड़ा सा काम कर लीजिए, हो सकता है रिजल्ट इसी महीने भी देखने को मिल जाए। तो आप लोग देखिए, ये तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग एफर्ट लगा सकते हैं, आप सच में चाहते हैं कि आपका एटलीस्ट डी में हो जाए, फिर ही आप अपनी आगे की तैयारी करें, तो प्लीज अपने थोड़े से एफर्ट लगा दीजिए। कुछ नहीं होता 1-2 दिन का, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब से सिक्योर आपको कोई भी जॉब, देखिए प्राइवेट सेक्टर में कोई सिक्योरिटी उतनी होती नहीं है अगर आप बहुत अच्छे पोजीशन पर नहीं पहुंचे हैं तो देखिए, आप चाहते हैं तो फिर थोड़े से एफर्ट लगाइए। ठीक है, बच्चों का साथ दीजिए, जो भी आपसे कहा जाता है, जिस भी तरीके से चीजें अपने लेवल पे करना चाहते हैं अपने लेवल पे करिए, किसी को फॉलो मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। तो काम कीजिए, काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये आप अपडेट लेना तो बंद कर दीजिए, क्योंकि अपडेट तो कुछ है ही नहीं। क्या अपडेट दी जाए आपको? क्या है अपडेट? क्या होती है अपडेट? अपडेट तो तब मानी जाएगी ना जब किसी ने, अगर किसी ऑफिशियल ने या फिर किसी भी बड़ी पोजीशन पर किसी हायर अथॉरिटी से या कहीं से भी कोई न्यूज आए या वो लोग कुछ कहें और वो हमेशा सही हो, या एटलीस्ट 90% तो हो कि वो जैसा बोला गया है वैसा हो जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो इनकी खुद की कही हुई बातें हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, चाहे फिर उनके लिए सीएम ही क्यों ना चेंज हो जाए, इनके चेयरमैन क्यों ना चेंज हो जाए, तो सारी चीजें, क्योंकि देखिए अगर आज वही सीएम और वही आपके चेयरमैन होते तो शायद ज्यादा प्रेशर होता, क्योंकि उनकी खुद की जबान थी। उन्होंने बहुत बार ये मेंशन किया था कि चाहे कितनी ही वेटिंग लगानी पड़े हम इनको पूरा फिल करेंगे। अब एक चीज ये है कि हो सकता है ये आगे जाके फिल करें और फिर ये कहें कि देखो हमने तो अपना वादा पूरा किया। अरे आप लोग ये भी तो देखिए कि इस प्रोसीजर में बच्चों को टाइम कितना हो गया है। आप उनकी तरफ भी तो ये ध्यान दीजिए ना कि जो बच्चे 3-4 साल से लगे हुए हैं इसी चीज में, पहले एग्जाम नहीं हो रहे थे, जैसे तैसे एग्जाम हुए, फिर रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे, रिजल्ट जैसे तैसे आए हैं, अब ये यहाँ पे ये अटक गया इनका। ठीक है, आप सभी जानते हैं, हर किसी को पता है। हम जो चिल्ला चिल्ला कर चीजें बता रहे हैं कि भाई डी में इतने पद खाली हैं, डी का रिजल्ट पहले आना चाहिए, सॉरी पीछे आना चाहिए था, सी का पहले आना चाहिए था, इतने बच्चे शिफ्ट कर गए, क्या ये चीजें इन लोगों को पता नहीं है? खुद सोचिए, क्या इन लोगों को नहीं पता है? तो सारी चीजें पता है, सारी चीजें नोटिस में है, लेकिन काम अपने ही हिसाब से होगा। क्योंकि देखिए उनको क्या जरूरत है, उनकी जरूरत है कि एक आंकड़ा दिखाना। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सिर्फ आंकड़ा दिखाना, सिर्फ आंकड़ा दिखाना इसलिए क्योंकि अगर ये होता ना कि हाँ बच्चों के साथ सही हो, तो एक तो ये जो पॉलिसी में इतना बड़ा लूप होल था ना, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाला जाता। दूसरा, 4 से 5 साल एक वैकेंसी को कंप्लीट करवाने में इनको नहीं लगे होते, अगर ये बच्चों का ही सोच रहे होते तो। ठीक है, फिर ये सारी चीजें भी चलो ड्यू टू सम रीजंस हो गई, तो फिर ये वेटिंग में इतनी देर नहीं करते, जब इनको पता है कि भाई इनकी पॉलिसी की गड़बड़ों की वजह से, इनके लूप होल्स की वजह से, इन लोगों की वजह से गलत हुआ है इन डी वालों के साथ में, तो अब इनकी एक वेटिंग निकाल दो। इन बच्चों को अगर देखा, इनका तो देखिए कि इनको इंतजार करते करते कितना टाइम हो गया है। मान लिया आप लोग काम भी कर रहे होंगे, लेकिन प्रायोरिटी भी तो देखिए कि कहाँ देनी चाहिए। आप नया सीईटी नहीं करवा पा रहे हैं, खुद के वर्डिंग्स हैं कि दिसंबर में 31 तक करवा लिया जाएगा, हो गया, आज 2 महीने जाने को है, अभी अगले 2 महीने और नहीं होना है। ठीक है, बेशक ये मार्च अप्रैल का शोर मच रहा हो, आपका मार्च अप्रैल में कोई सीईटी नहीं होने वाला है अभी। ठीक है, एक एचटेट इनका शायद आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी हो, और हो सकता है कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो, वो भी देख लीजिए, दिसंबर में होना होता है और अब कहाँ है वो आपका अप्रैल में। कोई किसी को, किसी की बच्चे की तो पड़ी ही नहीं है कि मेंटली वो किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, किस कंडीशन में है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है बच्चे। तो आप लोगों को खुद ही अपना देखना है। इनका तो यही प्रोसीजर रहेगा, 4-5 साल से एक वैकेंसी का इन्होंने खींच खींच के रबड़ बना रखी है, और उसके बीच में आप लोग पिस रहे हो, और आप लोग कुछ अपनी कमियों की वजह से भी पिस रहे हो, क्योंकि आप लोग भी, क्योंकि जब बच्चों ने इसके लिए एक मुहिम चलाई थी ना, तो शायद उतना सपोर्ट जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। जितना आप लोग चिल्लाते हैं मैसेज में, टेलीग्राम पे
या यूट्यूब के कमेंट में कि इतने पोस्ट खाली हैं, इतनी वैकेंट सीट भरी जानी चाहिए, जितना आप लोग वहां चिल्लाते थे ना, इनमें से सिर्फ 300-400 बच्चे मैक्स टू मैक्स नजर आते थे जो थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो आपके अपने भी खुद के एफर्ट नहीं है, ये लोग चलो वो लोग नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं करना चाहते, आपकी तो जरूरत है ना। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए। अब ये तो रही आपकी अपडेट कह लीजिए, सजेशन कह लीजिए, या फिर कुछ चीजों के बारे में ये हो गया कि इनका जो प्रोसीजर है वो कि कितना आप लोगों को सीरियस लिया जाएगा, कितना इस लिस्ट को सीरियस लिया जाएगा और कितनी आ सकती है, कब तक आ सकती है, कोई कुछ नहीं है। अब इन्होंने किसी को लगभग मार्च तक भी बोला था, लेकिन किसी भी ना मंथ पे भरोसा किया जा सकता है ना डेट पे इनकी पे, क्योंकि आपने खुद ने बहुत बारीकी से देखा है कि जब 2-3 साल ये खींच सकते हैं और इन 2-3 साल में 10 से 20 बार इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट दे दी होगी एग्जाम की, तो क्या ये वेटिंग को नहीं खींच सकते हैं? खींचेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। हाँ, इनको जिस दिन देनी होगी उस दिन तो जैसे रात को कोर्ट खुल गए थे ना, उसी तरह से हो जाएगा, सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग हो जाएंगी फिर तो। लेकिन आप लोगों की जरूरत के हिसाब से कुछ नहीं होगा, आप लोग ये समझिए। तो एक तो अब सिर्फ इसके चक्कर में बैठे मत रहिए, इसके चक्कर में बैठे हैं तो एफर्ट डालिए, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं तो ये अपडेट लेना आप बंद कर दीजिए, अपनी या तो आगे की तैयारी कीजिए या फिर अपना कोई जो भी काम आप लोग करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर दीजिए। आगे की तैयारी अगर सिर्फ सीईटी की करना चाहते हैं तो भी मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि अपना जो टारगेट है ना वो काफी ब्रॉड रखिएगा, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा इस बार। तो कम से कम आप 80+ का स्कोर लेके चलिएगा और इसी के साथ में तैयारी कीजिएगा। अदरवाइज कोई ना कोई आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई और एग्जाम भी अदर्स को भी देखते चलिएगा, पेपर पैटर्न वगैरह देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, जहां भी सिलेबस आपका लगभग मैच करता हो। और वैसे भी देखिए 75% तो मैच करता ही है सिलेबस आपका पूरा, बस एक हरियाणा जी के आपको यहाँ एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। तो अपना जो भी है तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना टाइम इसके चक्कर में मत वेस्ट कीजिए। आपको अक्टूबर 17 से देख लीजिए आप खुद कितना टाइम हो गया। अगर आप पढ़ रहे होते तो इन 3-4 महीनों में न जाने कितने बच्चों को पीछे छोड़ चुके होते। लगभग एक बार आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया होता। ठीक है, तो अब अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों को आगे जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर उनका वी में नहीं आता है तो कुछ काम देखेंगे, तो आप थोड़ा अगर अभी वो काम नहीं करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं हो सकता है मैटर्स आपका शॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद ही करें, तो कोई पार्ट टाइम कोई भी काम देख लीजिए, लेकिन अपना शुरू जरूर कर दीजिए।